नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम फोटोशॉप में फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे फाइल, न्यू, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज 7x5 इंच 300 dpi और यहाँ से क्रिएट कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे हमें रूलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपका ये रूलर नहीं दिख रहा है तो जैसे आपका ऐसे होगा तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+R और यहाँ से ड्रैग करेंगे इसको, और जितना आपको बॉर्डर चाहिए अपने फ्रेम का उतना इसको रखेंगे। ऐसा ही लेफ्ट साइड से करेंगे और फिर से टॉप से बॉटम ऐसे आप ड्रैग करके ले आएंगे और फिर लेफ्ट से राइट ऐसे। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे सिलेक्शन टूल में, रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्शन में, और यहाँ से हम बनाएंगे एक सिलेक्शन ऐसे, और इसके बाद Alt कीबोर्ड से Alt प्रेस करेंगे और यहाँ से दूसरी सिलेक्शन ऐसे। और इसके बाद यहाँ जाएंगे आप न्यू लेयर में और क्रिएट ए न्यू लेयर यहाँ पे, और कीबोर्ड से सिंपल प्रेस करेंगे आप Alt+Delete। तो ये आपकी लेयर जो फिल हो जाएगी, जो यहाँ पे आपका फोरग्राउंड कलर होगा वही कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप पेंट को टूल सकता है यहाँ से और भी ले सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में Alt+Delete। उसके बाद ये सिलेक्शन है, इसको हटाने के लिए सीधा आप जाएंगे सेलेक्ट में और डीसेलेक्ट, Ctrl+D इसका शॉर्टकट है। इसके बाद हम फिर से हमें रूलर की जरूरत पड़ेगी दूसरा बॉर्डर बनाने के लिए। तो उसके लिए आप यहाँ से फिर वैसे सेम वही प्रोसीजर आपको चाहिए ये, और ऐसे। उसके बाद फिर टॉप से नीचे लेफ्ट आपको बॉर्डर चाहिए, और फिर वैसे ही सेम न्यू लेयर और कीबोर्ड से Alt+Delete। सिलेक्शन, तो हम सिलेक्शन वाला भूल गए, तो हम पहले सिलेक्शन बनानी है, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। तो यहाँ से सिलेक्शन और ये, इसके बाद Alt प्रेस करेंगे और इस तरह हो गया। इसके बाद न्यू लेयर जाएंगे और Alt+Delete दबा देंगे और ये सिलेक्ट हो गई और कलर वही जो है फिल हो। इसके बाद सिलेक्ट और डीसेलेक्ट, Ctrl+D इसका शॉर्टकट। इसके बाद अब हमें इसमें रूलर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम जाएंगे यहाँ पे व्यू में और यहाँ से एक्स्ट्रा Ctrl+H इसका शॉर्टकट है, तो एक्स्ट्रा इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो है। इसके बाद यहाँ पे जो लेयर्स बनी है उनका आप नाम लिख सकते हैं। जैसे लेयर 1 है तो इसको कर देंगे हम अप, और जो लेयर 2 है उसको कर देंगे डाउन। अब जाएंगे हम अब लेयर 1 में जो आपका है इस पर ये बना हुआ है स्केच, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे आप बेवेल एंड एम्बोस में, और यहाँ पे जो आपकी टेक्निक है वो सिलेक्ट हो, और यहाँ से साइज आप अपनी मर्जी का जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें बेवल देते हैं, ये बॉर्डर सारा है थोड़ा सा। इसके बाद बाकी जो इसमें को यहाँ पे आप जो ग्लॉस कंट्रोल है इसमें आप ये मर्जी से जैसा आपको अच्छा लगे, वैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जाएंगे शेडो में, तो ड्रॉप शेडो इसमें अच्छा लगेगा तो आप इनर शेडो, इनर शेडो थोड़ा अच्छा लग रहा है, इनर शेडो यहाँ पे इनर शेडो लगा लें, और यहाँ से जो ऑप्शन है इसको मल्टीप्लाई रहने दें और डिस्टेंस वगैरह
जितना आपको चाहिए वैसे तो ठीक है, तो ओके। और अगर इसमें टेक्सचर चाहिए तो आप जाएंगे यहाँ पे टेक्सचर में, और यहाँ से कुछ भी और कोई टेक्सचर सेलेक्ट कर लें यहाँ से। जैसे मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप पैटर्न जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ से ले लेते हैं ग्रास, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और स्केल जितना आपको चाहिए उतना लेते हैं। और डिपार्ट जो टेक्स्ट की गहराई है, जितना आपको 3D देखना है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो इतना रहने देते हैं, ठीक है। और ओके, और ऐसा ही हम जाएंगे अब लेयर, दूसरी लेयर जो नीचे वाली लेयर है उसको सेम वैसे ही डबल क्लिक और जाएंगे लाइब्रेरी लैंडिंग पोस्ट में। अब यहाँ पे स्मूथ की जरा आप सेलेक्ट करेंगे, सिजल हार्ड जो है, और साइज जो आपको चाहिए तो जैसे आपको अच्छा लगे तो साइज आप इस यहाँ से सेलेक्ट करिए। इतना मैं करता हूँ, ठीक है। और क्लोज कंट्रोल सेम ही रहने दें, ये वाला ठीक है। अगर चेंज करना चाहें तो आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहें, लेकिन जो इस टाइम बढ़िया लगता है वो यही है। उसके बाद जाएंगे टेक्सचर में, अगर आप इसमें भी टेक्सचर चाहिए तो आप जाएंगे टेक्सचर में, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टेक्सचर तो है नहीं, तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा। स्केल जितना आप चाहें इतना डाल सकते हैं इसमें से। और टेक्सचर नहीं, मैं नहीं डाल रहा, लेकिन आप यहाँ पे इंटरनेट से टेक्सचर लेके इसमें डाल सकते हैं। और शेडो चेक कर लें आप, आउटर शेडो आपको अच्छी लगती है तो आउटर शेडो लगा दें, या इनर शेडो अच्छी लगती है तो इनर शेडो लगा दें। और काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक बना, स्ट्रोक इसमें अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और ओके, तो बन गई आपकी फ्रेम। अब आप इसमें अगर कोई फ़ोटो वगैरह डालना चाहते हैं इस फ्रेम में, वैसे तो यहाँ से इसमें अगर आप कोई डिज़ाइन वगैरह डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाएंगे कस्टम शेप टूल में। लेकिन यहाँ से थोड़ा मेरे पीसी का रिसोर्स थोड़ा कम हो रहा है, इससे स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ। लेकिन ये इस तरह भी बढ़िया लग रही है। तो अब आप जाएंगे, इसमें कोई फ़ोटो डालना हो तो आप जाएंगे इस बैकग्राउंड लेयर में, और यहाँ से इसको जो हाइट का ये निशान है इसको डिसेलेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद आप कोई फाइल यहाँ से, जैसे मैं ये ले रहा हूँ ओपन, और यहाँ जाएंगे आप, यहाँ जैसे आपकी फाइल खुल जाएगी तो Ctrl+A और Ctrl+C, और यहाँ पे आके Ctrl+V, आके इसी लेयर पे रहते हुए आप Ctrl+T सेलेक्ट करेंगे। और इसको इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है, इसलिए इस तरह से ये आप फोटो की फ्रेम जो है तैयार है।